नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लासों में दोस्तों अपन ने पढ़ी राजस्थान की लोक देवियां। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों आप लोग पिछली क्लासों का रिवीजन करते रहिए और आगे की जो रेगुलर क्लासें हैं वो भी देखते रहिए। तो आज से अपन शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता। बात करें दोस्तों कि लोक देवता कौन हुए, लोक देवता कौन बने। तो लोक देवता दोस्तों वे लोग बने, वे व्यक्ति बने जिनका जन्म तो साधारण परिवार में हुआ। जैसे आप और हम लोग हैं, अपना परिवार साधारण परिवार में हुआ, ऐसे इनका जन्म भी साधारण परिवार में हुआ। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने कुछ ऐसे अच्छे कार्य किए जिनकी वजह से समाज इनको पूजने लग गया। इन लोगों ने समाज के लिए, अबला नारियों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और दोस्तों ये क्या कहलाए? लोक देवता। दोस्तों मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अपने देश में जो जितने भी सैनिक हैं जो अपने लिए शहीद हो जाते हैं, अपने देश के लिए शहीद हो गए, अपने मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, दोस्तों वो भी अपने लिए एक तरह से लोक देवता ही हैं। तो लोक देवता वो होता है दोस्तों जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अबला नारी की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, इन सभी की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्म लिया हो लेकिन उनके अच्छे कार्यों की वजह से लोग उनको पूजते हैं, दोस्तों वही कहलाते हैं लोक देवता। दोस्तों अपने राजस्थान में लोक देवताओं की कमी नहीं है। अपन लोग मुख्य मुख्य लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं लोक देवताओं। और लोक देवताओं में दोस्तों सबसे पहले अपन लोग मारवाड़ क्षेत्र में 5 बड़े देवता हुए उनकी चर्चा करेंगे जिन्हें कहते हैं पंच पीर। क्या कहेंगे दोस्तों? पंच पीर। तो मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों हुए 5 पीर जिनको कहते हैं पंच पीर। पंच पीर। अब दोस्तों कई बार तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि पंच पीर में कौन सा देवता शामिल नहीं है, कौन सा देवता शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है अपने दोस्तों? पंचवीर में शामिल देवताओं के लिए ट्रिक है और ट्रिक का नाम है दोस्तों मेरा गोपा है। मेरा गोपा है। दोस्तों इसकी ट्रिक है मेरा गोपा है। मेरा गोपा है। दोस्तों ये ट्रिक है, इससे अपने को याद रखना है कि मारवाड़ क्षेत्र में 5 पीर हुए और वो 5 पीर कौन कौन से हैं। मेरा गोपा है। दोस्तों ट्रिक है अपनी मेरा गोपा है। मेरा कौन है? गोपा। बताओ दोस्तों गोपा किसका है? मेरा। मेरा कौन है? गोपा। मेरा गोपा है। तेरा गोपा नहीं दोस्तों, तेरा मत कर देना, मेरा गोपा है। खुद पे लेना है कि मेरा गोपा है। मेरा गोपा है। तो दोस्तों में से बना मेहाजी। में से दोस्तों कौन बना? मेहाजी। मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मांगलिया। तो में से बड़ा दोस्तों मेहाजी मांगलिया। राज से बड़ा दोस्तों बाबा रामदेव। रामदेव जी। रामदेव जी। गो से बड़ा दोस्तों गोगा जी। कौन बड़ा दोस्तों? गोगा जी। गोगा जी। पास से बड़ा दोस्तों पाबू जी। पास से कौन बना? पाबू जी। गो से गोगा जी, पास से पाबू जी।
और है से बना दोस्तों हड़बूजी। हड़बूजी, है से बना दोस्तों हड़बूजी। इस प्रकार दोस्तों अपने राजस्थान में 5 देवता मारवाड़ क्षेत्र में पंच पीरों के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी ट्रिक क्या दोस्तों, मेरा गोपा है। गोपा किसका दोस्तों, मेरा। तेरा मत कर देना दोस्तों, ते से तो तेजाजी हो जाएगा फिर। ये है मेरा गोपा है। मे से है मेहाजी मांगलिया, रा से है रामदेव जी, गो से है गोगा जी, पा से है पाबू जी, और है से है हड़बू जी। तो दोस्तों अब आपसे कोई पूछ ले कि पंच पीरों में कौन सा देवता शामिल नहीं है, तो ये 5 शामिल है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आएगा वो शामिल ही नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम शुरुआत कर रहे हैं इन्हीं 5 पीरों में से सभी का बिंदु वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने एक देवता को पढ़ेंगे। देवता का नाम है दोस्तों रामदेव जी। दोस्तों ये पीर भी हैं, पीर भी हैं। तो दोस्तों पीर की बात करें अपने कि पीर क्या होता है, तो पीर दोस्तों ऐसे लोक देवता, ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा, जिनकी पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, पीर। ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा, और जिनकी पूजा करेंगे दोस्तों हिंदू। कौन करेंगे दोस्तों, हिंदू, लेकिन उनको साथ में पूजते कौन है, मुस्लिम। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं पीर। क्या कहलाते हैं दोस्तों, पीर। तो आइए हम इन्हीं पीरों की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं दोस्तों पीरों का भी पीर, और पीरों का पीर कौन है दोस्तों, बाबा रामदेव। कौन है दोस्तों, बाबा रामदेव। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बाबा रामदेव, बाबा रामदेव जी। रामदेव दोस्तों बाबा रामदेव है। ये बाबा रामदेव तो पीरों का पीर है। पीरों का क्या है दोस्तों, पीर। और पीरों का पीर बताओ कौन है दोस्तों, रामदेव। पंच पीर है, पीर है दोस्तों, पीरों का भी पीर है, और पीरों का पीर भी कौन है दोस्तों, बाबा रामदेव। बात करें दोस्तों बाबा रामदेव जी के बारे में, तो जो ये बाबा रामदेव जी है, इस बाबा रामदेव का जन्म, बाबा रामदेव का जन्म, जन्म हुआ दोस्तों इसका 1409, 1409 विक्रम संवत में। विक्रम संवत 1409 विक्रम संवत में जन्म किसका हुआ दोस्तों, बाबा रामदेव जी का। अगर दोस्तों आपसे पूछे ईस्वी में जन्म, कि बाबा रामदेव जी का जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ, कौन सी ईस्वी में हुआ, तो दोस्तों ऐसे याद रखना कि अपन लोग है ना हिंदू हैं, अपन लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजों से हमेशा आगे चलते हैं हिंदुस्तानी, और हम लोग अंग्रेजों से 57 साल आगे हैं। कितने साल आगे दोस्तों, 57। तो अपना जो कैलेंडर है विक्रम संवत, जो कैलेंडर है वो अंग्रेजों से 57 प्लस 57 साल आगे चलता है दोस्तों। तो बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ, 1409 विक्रम संवत में। अगर किसी को ईस्वी में निकालना है तो 1409 में से 57 घटा दो, वो अंग्रेजों का आ जाएगा। तो इसमें से 57 घटा दो दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 9 में 7 गई 2, और 10 में 5 गई 5, 1352 ईस्वी, 1352 ईस्वी। और 1352 ईस्वी में जन्म किसका हो दोस्तों, बाबा रामदेव जी का। या विक्रम संवत पूछे तो 1409। दोस्तों जो बाबा रामदेव जी हैं, इनका जो जन्म स्थान है, बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान, और जन्म स्थान है दोस्तों उड़ू कासमेरू गांव, उड़ू कासमेरू, उड़ू कासमेरू गांव में। इस गांव में जन्म हुआ, और जन्म किसका हुआ, रामदेव जी का। जो उड़ू कासमेरू गांव है दोस्तों, ये है शिव तहसील में, शिव तहसील। और शिव तहसील है दोस्तों बाड़मेर में। यहां पर हुआ
बाबा का जन्म उड़ू काश्मीरू गांव में, शिव तहसील और बाड़मेर जिले में। रामदेव जी का जन्म हो गया दोस्तों। इनका जन्म हुआ, इनके पिताजी का नाम है अजमल जीरा जाया। और अजमल जीरा जाया कौन है दोस्तों? रामदेव जी। तो इनके पिताजी का नाम है दोस्तों अजमल जी, अजमल जी। तो अजमल जी के बेटे और अजमल जी के बेटे कौन है दोस्तों? रामदेव जी। बात करें दोस्तों इनकी माता की, तो माता का नाम है नैना दे। नैना दे। बात करें दोस्तों इनकी भाई की, भाई का नाम है दोस्तों बलराम। भाई का नाम है दोस्तों विरमदेव, विरमदेव, विरमदेव। तो इनके भाई का नाम और भाई का नाम है दोस्तों विरमदेव। दोस्तों जो ये विरमदेव है, ये है बलराम का अवतार। किसका अवतार है दोस्तों? बलराम का। बलराम का अवतार। और बलराम का अवतार है दोस्तों इनके भाई विरमदेव। तो दोस्तों जब बलराम का अवतार विरमदेव है, इनका बड़ा भाई है, तो बलराम का छोटा भाई कृष्ण जी था। तो ऐसे दोस्तों जो ये रामदेव जी हैं, ये हैं दोस्तों कृष्ण के अवतार। कृष्ण के अवतार। और दोस्तों कृष्ण के अवतार हो गए अपने कौन? बाबा रामदेव। और इनका भाई है दोस्तों बलराम का अवतार। दोस्तों इनकी बहन भी थी, एक बहन सगी बहन थी, जबकि एक बहन गोद ली हुई बहन थी। तो इनके दो बहन थी दोस्तों, एक तो इनकी सगी बहन थी, सगी बहन का नाम है दोस्तों सगी बहन, सगी बहन का नाम है दोस्तों सुगना बाई। और एक इनकी गोद ली हुई बहन थी, और गोद ली बहन का नाम है दोस्तों डाली बाई, डाली बाई। तो इनकी सगी बहन का नाम तो सुगना बाई है, और गोद ली हुई बहन है उसका नाम है डाली बाई। भाई का नाम है विरमदेव, माता का नाम है मेणा दे, माता का नाम मेणा दे। और जो इनका पिताजी है, पिताजी का नाम है अजमल जी। जन्म स्थान उड़ूकासमेरू गांव, जन्म 1409 में। ध्यान रखना दोस्तों किसी किसी गाइड में आपको ये 1405 भी मिलेगा, 1405। अगर दोनों ईस्वी आ जाए, दोनों तिथि आ जाए, विक्रम संवत आ जाए, तो आपको 1405 को ही मानना है दोस्तों। जबकि ईस्वी में पूछे तो करना है 1352। रामदेव जी हैं दोस्तों, ये है पीरों का पीर, और इन्हें ही कहते हैं दोस्तों कृष्ण जी का अवतार। भाई है विरमदेव, ये किसका था? बलराम। माता का नाम मेणा दे। जो ये रामदेव जी हैं, इस रामदेव जी के बात करें दोस्तों गुरु का नाम, तो रामदेव जी और इस रामदेव जी का गुरु, रामदेव जी और दोस्तों इनके गुरु, तो गुरु का नाम है दोस्तों बालीनाथ। गुरु का क्या नाम है दोस्तों? बालीनाथ। जो ये बालीनाथ है जी, इन बालीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है, इनकी जो प्रमुख गुफा है, वो है दोस्तों मसूरिया पहाड़ी। और जो ये मसूरिया पहाड़ी है दोस्तों, ये है मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ है जोधपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर।
जहां पर दोस्तों इनके गुरु और गुरु का नाम है बालीनाथ। इनका जो प्रमुख आश्रम है बालीनाथ जी का, ये है मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी दोस्तों मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ है दोस्तों जोधपुर में। जो ये रामदेव जी हैं दोस्तों, इन रामदेव जी का जन्म बात करें भाई कौन से परिवार में हुआ, तो इनका जन्म दोस्तों हुआ राजपूत, राजपूत थे। और राजपूत कौन थे दोस्तों? रामदेव जी। और राजपूतों में भी तंवर वंशीय, तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। तो इनका जन्म हुआ दोस्तों तंवर वंशीय राजपूत परिवार में। तो रामदेव जी क्या थे? तंवर थे, और जाति से दोस्तों क्या थे? राजपूत। रामदेव जी की दोस्तों शादी भी की हुई थी, इनका विवाह भी कर रखा था। बात करें इनकी पत्नी, तो पत्नी का नाम है दोस्तों निहाल दे, निहाल दे, या इसी का दूसरा नाम मिलता है दोस्तों नेतल दे, निहाल दे या नेतल दे। दोस्तों जो ये निहाल दे थी, ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अमरकोट, और अमरकोट का शासक था दल्ले सिंह राजा। उस दल्ले सिंह राजा की बेटी थी कौन है? निहाल दे या नेतल दे। तो पाकिस्तान का जवाई, और पाकिस्तान का जवाई कौन था दोस्तों? रामदेव जी। तो ये थी दोस्तों अमरकोट, अमरकोट। और अमरकोट है दोस्तों पाकिस्तान में। अमरकोट कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। जो ये रामदेव जी है, रामदेव जी के वाहन की बात करें दोस्तों कि इनका वाहन क्या है, तो दोस्तों इनका वाहन है घोड़ा। घोड़ी नहीं थी, घोड़ी तो बाबूजी कहेगी। दोस्तों इनका वाहन है घोड़ा, और घोड़े का नाम है लीला घोड़ा, लीला घोड़ा। तो रामदेव जी का घोड़ा लीला घोड़ा। वैसे इसका नाम दोस्तों रेवंत था, रेवंत, लेकिन ज्यादातर यही आता है कि इनके वाहन के रूप में किसकी पूजा होती है? तो लीला घोड़ा की। दोस्तों जो ये रामदेव जी है, इसको एक तो कहते हैं पीरों का पीर। हिंदू धर्म के लोग इनको कहते हैं कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। जबकि मुस्लिम धर्म के लोग इनकी पूजा करते हैं रामसा पीर। मुस्लिम धर्म के लोग इनकी पूजा किसमें करते हैं? रामसा पीर। मुस्लिम धर्म के लोग दोस्तों इनको कहते हैं रामसा पीर। तो दोस्तों ये अपने रामदेव जी का सामान्य जीवन परिचय था। रामदेव जी के बात करें अपन लोग, अवतार किसका है? कृष्ण जी का हिंदुओं में। दूसरा क्या है? ये पीरों का पीर। इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म इनको क्या कहता है? रामसा पीर। जन्म कब हुआ? 1409 में। जन्म स्थान उड़ू काश्मीरू। पिताजी अजमल जी राजा, माता मेणा दे, भाई विरम देव, बहन दो। सगी बहन कौन है? सुगनाबाई। और गोदली बहन कौन है दोस्तों? डालीबाई। जो ये सुगनाबाई है दोस्तों, इस सुगनाबाई का विवाह, सुगनाबाई का विवाह, सुगनाबाई का विवाह दोस्तों इन्होंने कर दिया था कुंगलगढ़, कुंगलगढ़ है दोस्तों बीकानेर। और यहां का राजा था दोस्तों विजय सिंह। और इस विजय सिंह के साथ किया तथा अपनी बहन को दोस्तों इन्होंने पोकरण दहेज में दिया। पोकरण
पोकरण दहेज में दिया। और गोद ली हुई बहन थी कौन दोस्तों? डालीबाई। ये एक निम्न वर्ग की लड़की थी, मेघवाल जाति की कन्या। मेघवाल जाति की कन्या। तो ये मेघवाल जाति कन्या दोस्तों कौन थी? डालीबाई। दोस्तों जो ये रामदेव जी हैं, इस रामदेव जी का गुरु का नाम बालीनाथ, मसूरिया की पहाड़ी पर स्थित। जन्म तंवरवंशी राजपूत परिवार में। पत्नी का नाम निहाल दे या नित्तल दे। वाहन है लीला घोड़ा। और मुस्लिम धर्म वाले इनको क्या कहते हैं? रामसा पीर। तो दोस्तों रामदेव जी ने ऐसा क्या किया कि लोग इनको देवता के रूप में पूजने लग गए, इनकी एक अच्छी छवि बनी। तो दोस्तों जो ये रामदेव जी हैं, इन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए। जैसे इसी रामदेव जी ने सबसे पहले क्या किया? पोकरण क्षेत्र में, जो मारवाड़ क्षेत्र है, वहां पर एक राक्षस रहता था दोस्तों। राक्षस का नाम है भैरव राक्षस। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया। भैरव राक्षस का वध किया। तो एक राक्षस जो लोगों को परेशान करता था, जनता को दुखी करता था दोस्तों, उस राक्षस का नाम है भैरव राक्षस। और इस भैरव राक्षस को मारा किसने था? बाबा रामदेव जी ने। दोस्तों जो ये रामदेव जी हैं, इन्हीं रामदेव जी ने जैसलमेर के अंदर एक बावड़ी, एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं राम सरोवर तालाब। राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया। लेकिन इसका पुनर्निर्माण या वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया। गंगा सिंह ने दिया। जो ये राक्षस था, इस राक्षस को भी दोस्तों बाड़मेर में एक जगह पड़ती है सातलमेर। इस सातलमेर जगह पर इसका वध किया था। तो सातलमेर में राक्षस को मारा था। राक्षस का क्या नाम है? भैरव राक्षस। और एक तालाब बनवाया, तालाब का नाम है रामसरोवर तालाब। दोस्तों जो ये रामदेव जी थे, इसी रामदेव जी ने मारवाड़ क्षेत्र में उस समय एक बीमारी फैल गई थी, एक रोग फैल गया था, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग दोस्तों, एक बीमारी फैल गई, कुष्ठ रोग फैल गया मारवाड़ में। तो उस कुष्ठ रोग का निवारक किया। और कुष्ठ रोग का निवारक किसने किया दोस्तों? बाबा रामदेव ने। तो दोस्तों उस समय एक ही डॉक्टर था, और डॉक्टर कौन था? डॉक्टर रामदेव। डॉक्टर रामदेव। इन सभी अच्छे कार्यों की वजह से दोस्तों जो ये रामदेव जी हैं, रामदेव जी लोक देवता के रूप में पूजे गए। दोस्तों इन्हीं रामदेव जी ने निम्न वर्ग के उत्थान के लिए एक पंथ बनाया। निम्न वर्ग के उत्थान के लिए जिन जातियों को निम्न जातियां मानी जाती थी दोस्तों, जिन लोगों को एक बुरी नजर से देखा जाता था समाज में, जब वो लोग गुजरते थे तो उनके ऊपर व्यंग कसा जाता था, उन जातियों को, निम्न जातियों को बाबा रामदेव ने ऊपर उठाया, उनका उत्थान किया। और उनका उत्थान करने के लिए बाबा रामदेव ने एक पंथ चलाया, जिसे कहते हैं दोस्तों कामड़िया पंथ। तो निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ की
स्थापना की। और दोस्तों कामड़िया पंथ के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, पृथ्वी से प्रेम करते हैं। इस कारण से ये लोग नीले रंग परहेज करते हैं, नीले रंग के विरोधी होते हैं। नीले रंग के विरोधी, और नीले रंग के विरोधी होते हैं दोस्तों जो कामड़िया पंथ के लोग होते हैं। दोस्तों बाबा रामदेव जी अपने राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता है जिसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोस्तों बाबा ने कहा कि मेरे कोई मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं होगी। तो ऐसा लोक देवता जो मूर्ति पूजा का विरोधी था वो कौन था दोस्तों? बाबा रामदेव। इसके अलावा दोस्तों बाबा रामदेव ऐसा लोक देवता जो कवि भी था, बाबा ने एक ग्रंथ भी लिखा। तो एकमात्र ऐसा लोक देवता एकमात्र ऐसा लोक देवता जो मूर्ति पूजा का विरोधी था। अब दोस्तों ये मूर्ति पूजा का विरोधी है तो बाबा रामदेव के पगलियों की पूजा होती है। पगलियों की पूजा होती है। पगले मतलब पैरों के निशानों की, पगलियों की पूजा होती है। कौन से देवता के? रामदेव जी के। दोस्तों रामदेव जी अपने राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता जो कवि था, जो क्या था? कवि। और बाबा ने ग्रंथ भी लिखा दोस्तों, तो रामदेव जी का ग्रंथ, रामदेव जी का ग्रंथ। और दोस्तों रामदेव जी का ग्रंथ है 24 वाणियां। तो बाबा ने एक किताब लिखी, एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ का नाम है दोस्तों 24 वाणियां। तो दोस्तों ये अपना लोक देवता रामदेव जी जिन्होंने भैरव राक्षस का वध किया, कौन सी जगह पर? सातलमीर पर। इसी लोक देवता ने दोस्तों एक तालाब बनवाई, तालाब का नाम क्या दोस्तों? राम सरोवर तालाब। जो ये लोक देवता है दोस्तों इन्होंने एक बीमारी को ठीक किया, बीमारी का क्या नाम है दोस्तों? कुष्ठ रोग का निवारक देव। जो ये बाबा रामदेव है दोस्तों इन्होंने एक पंथ चलाया, पंथ का क्या नाम है? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ कौन से रंग से परहेज करता है दोस्तों? तो ये लोग नीले रंग के क्या है? विरोधी। बाबा रामदेव एकमात्र ऐसा लोक देवता था जो दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोधी था। इस बाबा रामदेव ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, इस कारण से बाबा रामदेव जी के पगलियों की पूजा होती है। बाबा रामदेव जी राजस्थान का एकमात्र ऐसा कवि था जो मूर्ति पूजा का विरोधी था, तथा राजस्थान का एकमात्र ऐसा कवि था जो एक कवि भी था, एक देवता था जो क्या था? कवि था। इसी बाबा रामदेव जी ने एक पुस्तक भी लिखी दोस्तों, और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों 24 वाणियां। अब जो 24 वाणियां है इसका लेखक तो है दोस्तों रामदेव जी। इसके अलावा दोस्तों बाबा रामदेव है एकमात्र ऐसा लोक देवता, एकमात्र ऐसा लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। दोस्तों समाधि दो प्रकार से ली जाती है, एक तो जल के अंदर और एक भूमि के अंदर। एक तो पानी के अंदर
समाधि लेना, एक भूमि के अंदर खड्डा खोद के बैठ जाना, वो समाधि। तो बाबा रामदेव एकमात्र ऐसा लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक देवता दोस्तों ये जिन्होंने क्या ली, जीवित समाधि। दोस्तों जो ये रामदेव जी है, ये भाद्रपद महीने में शुक्ल दशमी को जीवित समाधि लेना चाहते थे, लेकिन इनसे पहले इनकी गोद ली हुई बहन, और गोद ली हुई बहन का नाम क्या था दोस्तों, डाली बाई। एक दिन पहले डाली बाई ने समाधि ली, दूसरे दिन किन्होंने ली, बाबा रामदेव ने। एक दिन पहले डाली बाई ने जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि ली थी। तो दोस्तों इनसे पहले, एक दिन पहले इनकी गोद ली हुई बहन डाली बाई ने जीवित समाधि ली थी। और जहां पर दोस्त उन्होंने समाधि ली, उस जगह का नाम है रुणेचा, या इसे बोलते हैं रुणीचा। ये कहां पर दोस्तों, जैसलमेर। और यहीं पर दोस्तों रुणीचा में डाली बाई का कंगन है। कंगन मतलब चूड़ी, एक चूड़ी बनी है, तो कंगन बना हुआ है। कहते हैं कि इस कंगन के नीचे से जो गुजर जाता है उसके कर्म अच्छे होते हैं, और जो इस कंगन से नहीं गुजर पाता है दोस्तों उसके कर्म बुरे होते हैं। तो कई लोग डर के मारे उस कंगन से गुजरते नहीं है दोस्तों, ऐसा सोचते पता नहीं कंगन के बीच में रह जाएंगे। तो डाली बाई का कंगन, कंगन स्थित है। बात करें दोस्तों बाबा रामदेव के मेले की, तो बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद महीने में लगेगा दोस्तों। मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, दूज से लेकर एकादशी 11 तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक मेला भरता है। मेला किसका होता है, बाबा रामदेव जी का। और ये मेला भी कहां पे भरेगा दोस्तों, रुणीचा में। मेला कहां पे भरता है, ये रुणीचा में। दोस्तों 11 के दिन, एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी, जबकि दूज के दिन, द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ। जन्म हुआ था। इस कारण से दोस्तों इसे कहते हैं बाबारी बीज। बाबारी बीज, द्वितीया को दोस्तों बाबारी बीज कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। दोस्तों जो ये बाबा रामदेव जी है, इस बाबा रामदेव जी के मेले में एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, और उस नृत्य का नाम है दोस्तों तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य। और ये नृत्य दोस्तों कामड़ पंथ की महिलाएं करती हैं। तेहरे मंजीरों के साथ किया जाता है दोस्तों।
13 मंजीरों के साथ में जो नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं 13 ताड़ी नृत्य। अब 13 मंजीरे हो गए दोस्तों, पैरों पे, हाथ पे। अब इतना वजन हो गया तो ये नृत्य लेटकर और बैठकर किया जाता है, लेटकर और बैठकर ही किया जाता है। कौन से मेले में? बाबा रामदेव जी के मेले में। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा तेहरे ताली तेहरे ताली नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा नृत्य कौन सा दोस्तों? 13 ताड़ी नृत्य, जो कि मेले का प्रमुख आकर्षण होता है। तो ये है दोस्तों मेले का प्रमुख आकर्षण, प्रमुख आकर्षण। इस दौरान दोस्तों जो पुरुष खड़े होते हैं वो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, तंदूरा। क्या होता है दोस्तों तंदूरा? क्या होता है? रावण अपरायण के बारे में जब अपन लोग वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो पुरुष तंदूरा बजाते हैं, तंदूरा बजाते हैं। तो दोस्तों जो पुरुष होते हैं वो पुरुष एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र का नाम है दोस्तों तंदूरा। तो देखो दोस्तों एक मिनट इसको। तो 13 ताड़ी नृत्य बाबा के मेले का प्रमुख आकर्षण है और यह नृत्य करते हैं तो जो पुरुष होते हैं ये पुरुष लोग एक वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों, और उस वाद्य यंत्र को कहते हैं तंदूरा वाद्य यंत्र। दोस्तों जो ये बाबा रामदेव है इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम होने से बचाने के लिए एक आंदोलन भी चलाया जिसे कहते हैं शुद्धि आंदोलन। बाबा ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। और ये क्यों चलाया दोस्तों? जब हिंदू धर्म के लोग अपना धर्म चेंज कर रहे थे, धर्म परिवर्तन कर रहे थे, मुस्लिम बन रहे थे, तो बाबा ने एक आंदोलन चलाया। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। दोस्तों बाबा रामदेव को पीरों का पीर क्यों कहते हैं? एक घटना है दोस्तों कि मक्का मदीना से, जो कि इस्लाम धर्म की पवित्र स्थली है मक्का मदीना सऊदी अरब में, वहां से दोस्तों कुछ पीर आए। कुछ क्या है? पीर। और वो पीर बाबा रामदेव जी के चमत्कार देखने आए। अब यहाँ पर आ गए, बाबा रामदेव जी से भेंट की, तो उन पीरों ने बाबा रामदेव जी से कहा कि हमें भूख लगी है, भोजन कराओ। तो बाबा रामदेव ने कहा आप भी कराते हैं, बैठो। आप सारे पीर बैठ गए। बाबा रामदेव जी ने भोजन बनाया, उनको भोजन ने जब कराना चाहा तो पीरों ने कहा कि हम तो सोने चांदी के पात्रों में भोजन करेंगे। तो बाबा रामदेव जी ने कहा दोस्तों कि लो भी 2 मिनट में सोने चांदी की मंगवा देंगे। लेकिन पीरों ने कहा कि हम तो हमारे पात्रों में ही, हमारे बर्तनों में ही भोजन करेंगे और हमारे बर्तन मक्का मदीना में रह गए हैं। तो दोस्तों बाबा रामदेव ने उन पीरों को कहा कि आप तो 2 मिनट आंखें बंद करके बैठो, मैं अभी मक्का मदीना से जाकर आपके बर्तन ला के देता हूं। दोस्तों बाबा रामदेव ने चमत्कार दिखाया, पर्चा दिखाया, और पर्चा दिखाकर 2 मिनट में ही उन पीरों को उनके बर्तन लाके दे दिए। इस कारण से दोस्तों मक्का मदीना के पीरों ने बाबा रामदेव जी को कहा पीरों का भी पीर। उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं बाबा, आप तो पीरों के भी पीर हैं। दोस्तों ये घटना
पंच पीपली नामक जगह पर हुई थी। जगह कौन सी थी दोस्तों? पंच पीपली। दोस्तों जो ये बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव जी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। विशेष तथ्य हैं, जैसे जो ये बाबा रामदेव जी है, इस बाबा रामदेव जी के मेले में बाबा रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्द हैं। और यहां से दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे दोस्तों जम्मा क्या होता है? जम्मा क्या होता है? जातरू क्या होता है? नेजा क्या होता है? रिखिया क्या होता है? इसके अलावा दोस्तों कापड़ोद कापड़ोद। इसके अलावा दोस्तों पर्चा। इसके अलावा दोस्तों देवरा। और भी है दोस्तों, लेकिन जो मुख्य है आपको यही पढ़ने हैं। जम्मा क्या होता है, जातरू क्या होता है, कापरोद क्या होता है, पर्चा क्या होता है, देवरा क्या होता है, ये सभी पढ़ने दोस्तों आपको। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ये बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। तो जम्मा है दोस्तों जागरण। रात्रिकालीन जागरण को दोस्तों क्या कहेंगे? जम्मा। जो बाबा के मेले में भक्त जाते हैं, जो भी भक्तजन है, श्रद्धालु हैं, उनको कहते हैं जातरू। भक्तजन। तो भक्तजन दोस्तों क्या कहलाएंगे? जातरू। बात करें दोस्तों नेजा। नेजा दोस्तों बाबा रामदेव जी की ध्वजा होती है, झंडा होता है बाबा रामदेव जी का। तो नेजा है दोस्तों झंडा या ध्वजा। अब जो ये ध्वजा है, ये झंडा है दोस्तों, ये 5 रंग की होती है, पचरंगी। पचरंगी ध्वजा। और पचरंगी ध्वजा दोस्तों क्या कहलाती है? नेजा। या दोस्तों या तो 5 रंग की होगी या फिर सफेद होगी। या तो बाबा रामदेव जी के झंडे में दोस्तों 5 रंग होते हैं, या फिर कौन सा होती है? सफेद रंग। दोस्तों जो रिखिया होता है, ये होता है दोस्तों बाबा का पुजारी। पुजारी। और पुजारी दोस्तों डाली भाई कौन सी जाति? मेघवाल। ये पुजारी दोस्तों मेघवाल जाति का। और मेघवाल जाति का पुजारी दोस्तों क्या कहलाता है? रिखिया। बात करें दोस्तों कापड़ोद की, तो कापड़ोद होता है दोस्तों कपड़े का घोड़ा। कपड़े का घोड़ा। बाबा रामदेव ने दोस्तों बचपन में एक कपड़े के घोड़े को भी हवा में उड़ा दिया था और उस घोड़े पे बैठ के यात्रा की। तो आज भी श्रद्धालु इनके मंदिर में कपड़े से बने घोड़े चढ़ाते हैं, जिनको दोस्तों क्या कहते हैं? कापड़ोद। और पर्चा होता है दोस्तों चमत्कार। बाबा ने पर्चा कर दिया, बाबा ने पर्चा दिखाया, तो पर्चा क्या होता है दोस्तों? चमत्कार। और देवरा होता है दोस्तों बाबा का
मंदिर। देवरा और देवरा होता है दोस्तों बाबा का मंदिर। दोस्तों जो ये बाबा रामदेव है, इस बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, ये मंदिर एक पेड़ के नीचे होता है, एक वृक्ष के नीचे बना होता है, और इस वृक्ष का नाम होता है दोस्तों कदम्ब। तो कदम्ब वृक्ष के नीचे, और कदम्ब वृक्ष के नीचे जिस लोक देवता का मंदिर है, वो लोक देवता है दोस्तों बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव का मंदिर कदम्ब वृक्ष के नीचे होता है। कदम वृक्ष के नीचे, और कदम वृक्ष के नीचे जिस बाबा का मंदिर होता है दोस्तों, वो बाबा कौन सा? बाबा रामदेव। इस बाबा रामदेव का साथी भी थे दोस्तों, इसके सहयोगी भी थे, इसके फ्रेंड भी थे। जैसे प्रमुख फ्रेंड है, एक का नाम है हरजी भाटी। हरजी भाटी जो हरजी भाटी है दोस्तों, इस हरजी भाटी ने एक ग्रंथ लिखा था, हरजी भाटी का ग्रंथ। और ये ग्रंथ दोस्तों पीटीई के एग्जाम में पूछा गया है। ग्रंथ का नाम है भादवा री महिमा। भादवारी महिमा, ये ग्रंथ लिखा, और ये ग्रंथ लिखा है दोस्तों बाबा रामदेव जी ने। इसके अलावा और भी कई दोस्त थे। एक और नाम याद रखना दोस्तों, रत्ना राय का। रत्ना राय का दोस्तों, ये अपने बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें दोस्तों, प्रमुख मंदिर, तो इनके प्रमुख मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर तो दोस्तों है रुणीचा। रुणीचा कहां पर है दोस्तों? जैसलमेर। एक मंदिर दोस्तों इनका अदरशिला का मंदिर। और अदरशिला का मंदिर है दोस्तों जोधपुर में। एक मिनट दोस्तों, अदरशिला का मंदिर क्या है दोस्तों? जोधपुर में। ऐसा कहते हैं दोस्तों, ये मंदिर एक चट्टान पे है जो अदर है, बाहर लटकी हुई है, तो इस कारण से दोस्तों इसे झूलता मंदिर भी कहते हैं। झूलता मंदिर भी कहलाता है। इसके अलावा एक दोस्तों इनका मंदिर है खुंडियास। खुंडियास गांव है दोस्तों अजमेर में। इसको कहते हैं दोस्तों राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। तो ये रुणीचा वाला मंदिर है दोस्तों, ये भी कहलाता है रामदेवरा। रुणीचा या रामदेवरा ये कहां पर है? जैसलमेर में। लेकिन इससे छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा है दोस्तों खुंडियास अजमेर।
दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत का छोटा रामदेवरा, ध्यान रखना दोस्तों ये तो राजस्थान का था, ये पूछ रहा भारत का छोटा रामदेवरा, तो ये है दोस्तों गुजरात में। और गुजरात में अपने राजस्थान में जैसे जूनागढ़ का किला है वैसे ही गुजरात में किला है दोस्तों जूनागढ़। जूनागढ़ है दोस्तों गुजरात। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी का एक मंदिर गुजरात में भी है और गुजरात वाला मंदिर भारत का छोटा रामदेवरा कहलाता है, जबकि खुंडियास अजमेर में जो मंदिर है दोस्तों वो कहलाता है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। इसके अलावा दोस्तों 3 मंदिर हो गए अपने, 2 मंदिर और याद कर सकते हो दोस्तों आप। एक मंदिर है दोस्तों बाबा रामदेव जी का विराटिया गांव में, और विराटिया गांव है दोस्तों पाली में। विराटिया गांव कहां पर है? पाली में। और एक मंदिर है दोस्तों इनका सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा दोस्तों चित्तौड़। तो इस प्रकार से ये 5 बड़े मंदिर बाबा रामदेव जी का आपको याद रखना है। सबसे मुख्य मंदिर है दोस्तों रुणीचा, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है, जैसलमेर में। भारत का रामदेवरा छोटा रामदेवरा भारत का वो जूनागढ़ गुजरात में है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास गांव अजमेर में है। बाबा का एक मंदिर ऐसा है जो झूलता हुआ लगता है, उसे कहते हैं अधरशिला का मंदिर, जो कि कहां पर है दोस्तों जोधपुर में। एक मंदिर पाली में है और एक मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ में। तो ये लोक देवता और लोक देवता थे दोस्तों कौन सा? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के जो गीत होते हैं दोस्तों उन गीतों को ब्यावले कहते हैं। तो बाबा रामदेव है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, गीत, और बाबा रामदेव के गीत दोस्तों कहलाते हैं ब्यावले। दोस्तों इनके गीत क्या कहलाएंगे? ब्यावले। दोस्तों ये है अपने बाबा रामदेव जी। तो दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा सबकी भली करे, आपकी भी भली करे दोस्तों, और इसी भर्ती एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों इनको लाइक करें, कोई भी कमी है तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें, साझा करें दोस्तों। धन्यवाद।